Hello everyone. In this class we will read the second lesson of our English NCERT book A Pact with the Sun, and our chapter name is The Friendly Mongoose. तो इस स्टोरी में जो कैरेक्टर होते हैं एक बार उसका हम जो सारांश है वो पढ़ लेते हैं. अ फार्मर, हिज वाइफ एंड देयर स्मॉल चाइल्ड लिव्ड इन अ विलेज. एक फार्मर होता है, उसकी एक पत्नी होती है और उसका एक छोटा बच्चा होता है, उन दोनों का, जो कि गांव में रहते थे. देयर वॉज ऑल्सो अ बेबी मोंगूस इन द हाउस हु दे बिलीव्ड वुड बी देयर सन, कंपेनियन एंड फ्रेंड इन फ्यूचर. और उसी घर में एक छोटा एक बेबी मोंगूस भी रहता था. मोंगूस होता है बच्चों नेवला. और उन जो फार्मर हस्बैंड वाइफ थे उनका ये विश्वास था कि आगे चल के फ्यूचर में जो ये मोंगूज है वो उनके बच्चे का कंपेनियन में साथी बनेगा. वन डे द फार्मर एंड हिज वाइफ वेंट आउट लिविंग द चाइल्ड अलोन विद द मोंगूज. एक दिन जो फार्मर और उसकी पत्नी होती है वो बच्चे को मोंगूज के साथ अकेला छोड़ के चले जाते हैं उस नेवले के साथ. तो इस स्टोरी में क्या होता है इसे जानने के लिए आओ इस चैप्टर को अच्छे से रीड करते हैं. वंस द फार्मर एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ विलेज विद देयर स्मॉल सन. एक बार की बात है कि किसान और एक जो उसकी पत्नी थी वो एक गांव में अपने बेटे के साथ रहते थे. दे लव्ड हिम वेरी मच. वो अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे, सभी पेरेंट्स करते हैं. वी मस्ट हैव अ पेट, द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे. एक दिन उस किसान ने अपनी पत्नी से कहा कि हमें एक पेट रखना चाहिए. व्हेन आवर सन ग्रोज अप ही विल नीड अ कंपेनियन. जब हमारा बेटा बड़ा होएगा तो उसे एक साथी की ज़रूरत पड़ेगी. दिस पेट विल बी योर सन्स कंपेनियन. एक दिन ये पेट है ये हमारे बेटे का साथी दोस्त बन जाएगा. हिज वाइफ लाइक द आइडिया. और उसकी जो पत्नी थी उसको भी जो किसान का आइडिया था वो पसंद आया. वन इवनिंग द फार्मर ब्रोट विद हिम अ टाइनी मोंगूज. एक दिन जो किसान था वो अपने साथ एक छोटा सा नेवला लेकर आया. इट इज़ अ बेबी मोंगूज सैड हिज वाइफ. उसकी पत्नी ने कहा ये तो बहुत छोटा है. बट विल सून बी फुली ग्रोन, ही विल बी अ फ्रेंड टू अवर सन. और वो कहते लेकिन जल्दी ये बड़ा हो जाएगा फिर ये हमारे बेटे का दोस्त बन जाएगा. बोथ द बेबी एंड द मोंगूस ग्रू. दोनों ही बढ़ने लगे धीरे धीरे टाइम के साथ. इन 5 और 6 मंथ द मोंगूस हैड ग्रोन टू इट्स फुल साइज. और 5 या 6 महीने हुए थे कि जो मोंगूस था नेवला था वो तो अपने पूरे साइज़ को उसने अचीव कर लिया था. जितना उसका मैक्सिमम साइज होता उतना वो हो गया था, क्योंकि एनिमल्स की ग्रोथ है वो ह्यूमन बींग से थोड़ी ज़्यादा होती है. अ लवली एनिमल विद 2 शाइनिंग ब्लैक आइज एंड अ बुशी टेल. एक प्यारा सा एनिमल था जिसकी 2 काली काली चमकीली आंखें थी और एक बुशी मतलब थोड़ी सी फ्लफी सी टेल थी. द फार्मर सन वॉज स्टिल अ बेबी इन द क्रेडल स्लीपिंग एंड क्राइंग अल्टरनेटली. और जो किसान का बच्चा था वो अभी भी अपने क्रेडल में मतलब पालने में ही था. स्लीपिंग रोता सोता था और क्राइंग मीन्स रोता था. अभी वो एक रोने वाला और सोने वाला बच्चा था. कभी रोता था कभी सोता था. अल्टरनेटली मतलब कभी कभार, कभी ऐसे कभी वैसे, बारी बारी. वन डे द फार्मर्स वाइफ वॉन्टेड टू गो टू द मार्केट. एक दिन उस किसान की पत्नी थी वो मार्केट जाना चाहती थी. शी फैड द बेबी एंड रोक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रेडल. उसने अपने बच्चे को फैड किया मतलब फीड कराया, दूध पिलाया और वो उसको पालने में लेटा के चली गई. पिकिंग अप द बास्केट शी सेड टू हस्बैंड आई एम ऑफ टू द बाजार. और उसने बास्केट उठाते हुए जो टोकरी थी मार्केट की उसको उठाते हुए अपने हस्बैंड से कहा कि मैं मार्केट जा रही हूँ. द बेबी इज स्लीपिंग. जो बच्चा है वो सो रहा है. कीप एन आई ऑन हिम. उसके ऊपर नज़र रखना. फ्रेंकली आई डोंट लाइक टू लिव द चाइल्ड अलोन विद द मोंगूज. और मतलब फ्रेंकली मतलब क्लियरली वो ये कहना चाहती थी कि मैं अकेले मोंगूज के पास, इस नेवले के पास बच्चे को छोड़ना नहीं चाहती. यू नीडंट बी अफ्रेड सेड द फार्मर. फार्मर ने कहा कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. द मोंगूज इज़ अ फ्रेंडली एनिमल. जो मोंगूज है वो एक दोस्ताना एनिमल है. इट इज़ एज स्वीट एज अवर बेबी एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स. यू नो, तुम्हें तो पता ही है कि ये हमारे बच्चे जितना ही प्यारा है और दोनों ही अच्छे दोस्त भी हैं. The wife went away and the farmer, having nothing to do in the house, decided to go out and take a look at his friends not far away. और जैसा कि पत्नी तो चली गई लेकिन किसान के पास भी करने के लिए कुछ नहीं था घर में, तो उसने डिसाइड किया कि वो भी अपने दोस्तों से मिलने जाएगा. बट थोड़ा दूर नहीं जाएगा लेकिन थोड़ा सा उनसे मिलने के लिए चला गया वो.
He ran into some friends on the way back and didn't return for quite some time. वो उनसे मतलब बात दोस्तों से बात करते करते वहाँ से चला गया, लेकिन काफ़ी देर तक वो घर नहीं आ सका. The farmer's wife finished her shopping and came back home with a basket full of groceries. और इस तरह जो किसान की पत्नी थी उसने अपनी शॉपिंग फिनिश की और वो अपनी जो बास्केट थी ग्रोसरीज मतलब परचून का किराने का सामान से फुल थी वो लेके वो घर आ गई. शी सो द mongoose सिटिंग आउटसाइड एज इफ वेटिंग फॉर हर. उसने देखा कि जो mongoose था वो उसका इंतज़ार बाहर बैठ के कर रहा था. ऑन सीइंग हर ही रैन टू वेलकम हर एज वॉज कस्टमरी. कस्टमरी मतलब जैसा यूजुअली वो हमेशा करता था, तो उसको देखने के लिए वो उसका वेलकम करने के उसको देखने के बाद उसका वेलकम करने के लिए आया. द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द mongoose एंड स्क्रीम्ड ब्लड. शी क्राइड. और जैसे उसने देखा तो वो स्क्रीम मतलब चिल्लाई. खून, उसको कहीं पे खून दिखाई दिया और वो चिल्लाई. द फेस एंड पोज ऑफ mongoose वर स्मीयर्ड विद ब्लड. स्मीयर्ड होता सने हुए थे. जो पंजे थे और फेस था mongoose का वो खून से सने हुए थे, लथपथाऊ खून से. यू विक्ड एनिमल, यू हैव किल्ड माई बेबी. शी स्क्रीम्ड हिस्टेरिकली. हिस्टेरिकली होता पागलपन से. वो पागलपन से चिल्लाई कि अरे तुच्छ जानवर, तुमने मेरे बच्चे को, मेरे बेबी को मार दिया. शी वॉज ब्लाइंड विद रेज एंड विद ऑल हर स्ट्रेंथ ब्रोट डाउन द हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज. और वो पूरी तरह, रेज मतलब क्रोध, गुस्से से वो बिल्कुल पूरी तरह पागल हो चुकी थी, बिल्कुल अंधी हो चुकी थी. और उसने पूरी पावर के साथ जो बास्केट वो परचून के सामान की भर के लाई थी उसने उसको ऑन द ब्लड स्मीयर्ड mongoose एंड रैन इनसाइड टू द चाइल्ड्स क्रेडर. तो उसने जो खून से लथपथ mongoose था उसके ऊपर वो पूरी बास्केट उसके ऊपर फेंक दी और वो भाग के अपने बच्चे के पालने के पास गई. द बेबी वॉज फास्ट एस्लीप. बच्चा गहरी नींद में सोया हुआ था. बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नेक टोर्न एंड ब्लीडिंग. लेकिन साथ में फर्श पे क्या देखती है कि एक काले रंग का जो सांप था वो बिल्कुल मतलब वहाँ पे कटा फटा पड़ा था और उसकी ब्लीडिंग हो रही थी. इन ए फ्लैश सी रियलाइज्ड वट हैड हैपन. एक ही मिनट में, कुछ क्षण में वो समझ गई कि उसने रियलाइज़ कर लिया कि क्या कुछ हुआ होगा. शी रैन आउट लुकिंग फॉर द mongoose. और इस तरह वो mongoose को देखने के लिए बाहर भाग के आई. ओह यू सेव्ड माई चाइल्ड, यू किल्ड द स्नेक, वट आई हैव डन. फिर वो पछताती है कि मैंने क्या कर डाला, तुमने तो मेरे बच्चे को बचाया, तुमने सांप को मारा और मैंने क्या कर दिया. शी क्राइड टचिंग द mongoose हु ले डेड एंड स्टिल अनअवेयर ऑफ हर सोबिंग. वो चिल्लाई, उसने mongoose को टच किया लेकिन अब वो उसकी जो सोबिंग थी मतलब सिसकने की जो रोने की आवाज़ें थी उससे वो अनअवेयर था, वो सुन नहीं रहा था क्योंकि वो मर चुका था. द फार्मर्स वाइफ हु हैड एक्टेड हैस्टिली एंड रैशली स्टेयर लॉन्ग एट द डेड mongoose. उसने जो एस्टली होता है जल्दबाजी में, जल्दी में, और उसने गुस्से में आके जो काम किया था वो काफ़ी देर तक उसको डेड mongoose को स्टेयर होता है देखना, घूर के देखना, उसको देखती रही. देन शी हर्ड द बेबी क्राइंग. फिर उसको बच्चे के रोने की आवाज़ आई. वीपिंग हर टीयर्स शी वेंट इन टू फीड हिम. और फिर अपने आंसुओं को पोंछते हुए अपने बच्चे को फीड कराने के लिए, दूध पिलाने के लिए अंदर चली गई. तो जो स्टोरी हमारी ये पंचतंत्र से ली गई है. पंचतंत्र में है वो सारी ऐसी स्टोरी हैं जो थोड़ी सी शिक्षा पर स्टोरियाँ हैं, बच्चों के लिए हैं वो. तो बच्चों ये थी हमारी लेसन की एक्सप्लेनेशन और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करूँगी. तो आप, यदि आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.